जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर, जो कि 10 मॉडल पेपर में आज 6वीं मॉडल पेपर जो करने वाले हैं। क्लास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मॉडल पेपर से 45 से 48 प्रश्न जो है सीटेट के एग्जाम में फंसने वाले हैं। और सीटेट पास कराने वाली जो है एकमात्र वीडियो जो है, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन पेपर ही हल कर रहे हैं। तो चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय को ना गंवाते हुए चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, जनशास्त्र के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम क्या है? तो वह है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके, यही है कोस्टा रिका उपागम। तो थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, 1957 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौवन उत्पीड़न से बचने के लिए की? गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौवन उत्पीड़न से बचने के लिए की थी। तो वह कार्यस्थलों पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, कार्यस्थलों पर। विशाखा बनाम राजस्थान जो राज्य व अन्य के मामलों में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौवन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। कब? 1997 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो सीधा ऑप्शन होता राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वह होगा अनुच्छेद 155 के तहत। यह भी जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर केंद्र सरकार ऑप्शन में मिला, और ना ही तो मिल सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पूछा है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो पटवारी तो है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी पटवारी है। नगर निगम वार्ड काउंसिलर यह जो है ग्रामीण प्रशासनिक जो है अधिकारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा।
भूमि रिकॉर्ड अधिकारी यह भी जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी है। लेखपाल भी जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वसूल निर्देश क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वसूल निर्देश क्या है? तो वह गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन को याद रखिए। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो वह है अनुसूचित जनजातियाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियाँ। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया गया था। 13 दिसंबर 2005 से पूर्व 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर रह रहे अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक श्रेणी का एक उदाहरण है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। भारत का संविधान यह जो होगा प्राथमिक स्रोत होगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 यह भी प्राथमिक स्रोत होगा। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड यह भी जो है प्राथमिक स्रोत होगा। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक यह जो है द्वितीयक स्रोत है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिए। सेकंड कथन कह रहा है स्मृति परीक्षण से दूर दस्ताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ऑप्शन है केवल कथन ए सही है, दोनों कथन ए और बी दोनों सही हैं, कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है, कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
कथन पहला कह रहा है परीक्षाएं तंत्र सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत विद्यार्थी के लिए। तो यह कथन जो होगा सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं को परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो यह भी जो है सही है, दूसरा भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों कथन ही सही है, ए एवं बी दोनों कथन सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व को जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो यह बात जो है गलत है, पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सभी तत्व जो समाज का निर्णय करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। तो यह जो है सही है, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। तो याद करवाना भी जो है यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए अध्यापक का, और समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो यह भी जो है गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सॉरी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। तो यह जो है याद करना किसी भी ऑप्शन होगा तो वह ऑप्शन जो है गलत होगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने, यानी आप अलग कर रहे हैं, अलग अलग समूह बना रहे हैं, तो करने में एवं चिन्हित करने के लिए यह भी जो है गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों की को दर्शाने के लिए, यह भी गलत होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें, तो यह सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन लंबा है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फोर्थ कथन कह रहा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ए सी डी सही है, बी सी डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में कौन से कथन सही हैं?
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। तो यह बात जो है सही है। पहला कथन जो होगा वह सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तो यह भी जो कथन है सही है। थर्ड कथन कह रहा है फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो यह भी सही होगा। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो यह जो होगा गलत होगा। एक ही तरीके से जो है छात्र अपने विचार को, सभी छात्र एक ही तरीके से अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी जो कथन है वह सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चित्रकला से उत्तर को सदा भी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। थर्ड कथन कह रहा है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी तथा डी सही है, ए, बी, सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन से क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में एसएसटी से सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन से, कथन और कारण से। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। तो यह बात जो है सही है। मानचित्र जो है यह एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, यह बात सही है। चित्रकला से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र को ऊपर दर्शाया गया है। तो यह बात जो है गलत है। दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा कथन कह रहा है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। तो यह भी जो है गलत होगा। फोर्थ कथन कह रहा है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो यह भी जो है गलत होगा। फोर्थ भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन ए सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, केवल कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए तथा बी सही है, ए एवं सी सही है, बी एवं सी सही है, केवल बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। तो यह बात जो होगा सही होगा। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें। तो यह बात जो है गलत होगा। चिन्हित करना गलत होगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो यह बात एकदम सही है। ए और सी कथन जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, कथन ए एवं सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। अनुक्रम एवं कार्यात्मक
संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प चयन करें। ए, बी तथा सी सही है, ए, सी तथा डी सही है, बी, सी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है वंशावली चार्ट का प्रयोग, किस स्थान पर होता है? तो किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए तो यहाँ पर किया जा सकता है वंशावली चार्ट का प्रयोग। अनुक्रम एवं कार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए तो यहाँ पर भी किया जा सकता है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए तो यहाँ पर भी वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। और शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए तो यहाँ पर वंशावली चार्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बी तथा सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अनुकूल करना चाहिए? तो यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए तथा बी सही है, केवल जो है ए, सी तथा डी सही है, केवल बी सही है, केवल बी, सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, यह कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग क्यों करेंगे? जब बच्चा दृष्टिबाधित है। बच्चा अगर दृष्टिबाधित है तो उसे आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सेकंड कथन गलत है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, यह बात सही होगा। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, यह भी जो है सही होगा। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए स्पर्श सामग्री को शामिल करना चाहिए। पूछा जो था सही विकल्प कौन सा सही होगा, तो ए, सी, डी किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।